अगर आप एक फीमेल हैं तो ये मेरी वीडियो आप अंत तक जरूर देखना। आपकी प्राइवेट लाइफ से जुड़ी समस्या जो है वो ठीक होने वाली है और आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा फायदा हासिल होने वाला है। अगर आपका पीरियड प्रॉपर नहीं आता है, इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम रहती है, गर्भ धारण करने में, प्रेगनेंसी सक्सेसफुल करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है और आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प बहुत ज्यादा होता है, हैवी ब्लीडिंग होती है, आपका ओव्यूलेशन ठीक नहीं होता है, अंडा ठीक से मैच्योर नहीं होता है, तो ये वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप एंड तक फॉलो करके जरूर देखना। आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा हासिल होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं दो ऐसी मेडिसिन के बारे में जो कि आपके पीरियड को 99% लाने में हेल्प करने वाली है, मदद करने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, हेल्थ से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं, जो पीरियड इरेगुलर होती है उसके क्या रीजन होते हैं, क्या कारण होते हैं। तो फर्स्ट जो मुख्य मेजर कारण जो होता है, ऐसी फीमेल जिनके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाती है, जैसे उनके बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाना, प्रोलैक्टिन हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाना, या फिर उनको थायराइड हो जाना। ये जो प्रॉब्लम होती है अक्सर पीरियड में अवरुद्ध डालना शुरू कर देती है, यानी कि उनकी पीरियड में इरेगुलरिटी लाने में ये काफी ज्यादा मेजर रोल निभाती है। दूसरा जो रीजन होता है, ऐसी फीमेल जो बहुत ज्यादा ओवरवेट होती हैं, उनके बॉडी में फैट ज्यादा डिपॉजिट होती है, बहुत ज्यादा वो मोटी होती हैं, तो उनको भी इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा ऐसी फीमेल जिनका एज ओवर एज हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में उनकी पीरियड इरेगुलर हो जाती है, वो मीनोपॉज की कंडीशन में आ जाती है, तो उन्हें भी पीरियड नहीं आती है। इसके अलावा ऐसी फीमेल जिनको पीसीओडी की समस्या रहती है या फिर डायबिटिक की समस्या रहती है, डायबिटिक के पेशेंट होती हैं, या उनके अंदर इंडोमेट्रोसिस की समस्या डेवलप होने लगती है, यानी कि उनके गर्भाशय का जो परत होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा होने लगता है, जिसकी वजह से उनकी पीरियड में इरेगुलरिटी आ जाती है। और जब पीरियड इरेगुलर होगा तो उनका अंडा नहीं बनेगा और वो अपने शादीशुदा जिंदगी में कभी भी प्रेगनेंसी को सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं, अगर किसी फीमेल को पीरियड इरेगुलर हो जाता है तो उसमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो फर्स्ट मेडिसिन है, आपको लेना है मीप्रेट। मीप्रेट ये टैबलेट के फॉर्म में आती है, जो कि एक स्ट्रिप में आपको 10 टैबलेट मिल जाती है। ये एक ब्रांड नेम होती है। इसके हम सॉल्ट के बारे में बात करें तो इसमें मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन होती है। ये जो मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन होती है ये एक फीमेल हार्मोन की तरह काम करती है। उनके बॉडी में प्रोजेस्ट्रॉन जो हार्मोन होती है उसके सिमिलर में उसी तरह सेम काम करती है, जिसकी वजह से जब आप इसका इस्तेमाल करती हैं तो ये आपके पीरियड को रेगुलेट करने में मदद करती है, आपके ओवुलेशन में मदद करती है, और आपका जो हैवी ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल करने में मदद करती है, और आपके अंदर जो इंडोमेट्रोसिस की समस्या होती है उसको भी ठीक करने में मदद करती है, जिसकी वजह से आपका ओवुलेशन बेहतर होता है। अगर आपका ओवुलेशन बेहतर होगा तो आपका अंडा यानी कि जो इग होता है वो मैच्योर होगा, अंडा प्रॉपर तरीके से रिलीज होगा, जिसकी वजह से स्पर्म से जाकर वो मिलेगा, फर्टिलाइज होगा और प्रेगनेंसी आपकी कंसीव होगी। अब हम बात करते हैं ये जो मीप्रेट टैबलेट होती है इसके इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में। आखिरकार इस टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करेंगे आप। तो आपको 10 mg की टैबलेट लेनी है। आपको सुबह में नाश्ते के बाद एक टैबलेट लेनी है और शाम को खाना खाने के बाद एक टैबलेट लेनी है। 5 दिन तक का इसका कोर्स होता है। 5 दिन तक जब इस टैबलेट का आप इस्तेमाल कर लें तो कम से कम 7 से 10 दिन तक आप वेट करें पीरियड आने का, ठीक है, आपकी पीरियड आ जाएगी। दूसरी मेडिसिन लेनी है आपको, एक टॉनिक है जिसका नाम है एम्टीटोन सिरप। ये एम्टीटोन सिरप एक आयुर्वेदिक सिरप होती है जो कि चरक फार्मा कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है, जो कि 200 ml की क्वांटिटी में और 450 ml की क्वांटिटी में आपको मिल जाती है, जो कि इसकी MRP 150 से 200 रुपए तक मिल जाती है। इसमें कई पावरफुल हर्ब्स होते हैं जो कि फीमेल के बॉडी में जो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं उनको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने में मदद करती है, हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करती है, जिसकी वजह से उनका पीरियड बेहतर होता है, उनकी प्रेगनेंसी को सक्सेसफुल करने में मदद करती है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है और पीरियड को रेगुलेट करने में मदद करती है, ओव्यूलेशन को रेगुलेट करने में मदद करती है, सपोर्ट करती है और फीमेल के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी बेहतर बनाने का काम करती है। इसके अलावा फीमेल के अंदर जो कमजोरी रहती है या हैवी ब्लीडिंग होती है
या पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होता है, तो ऐसी कंडीशन में ये बेहतर काम करती है। इसके साथ साथ ये जो एंटीटोन सिरप होती है, फीमेल के अंदर जो कमजोरी होती है, जो थकान होती है, जो एंजाइटी होती है, उनको भी बेहतर करती है और उनके मूड को बेहतर बनाने का काम करती है। अब हम बात करते हैं ये जो एंटीटोन सिरप होती है, आखिरकार इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो एंटीटोन जो सिरप होती है आपको 10 ml सुबह में, 10 ml शाम में लेनी होती है। कम से कम आप 1 महीने तक रेगुलर एंटीटोन सिरप का इस्तेमाल जरूर करें। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीख मिली होगी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो हर व्यक्ति तक ये वीडियो शेयर जरूर करें ताकि हर इंसान इससे फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।